अपने आप को म्यूट कर दीजिए। अपने आप यानी स्वयंपना। हम अपना आप किसको कहते हैं? जिससे ये सारा संघात बना है, शरीर, मन और इंद्रिय। ये शरीर और मन का जो संघात है, शरीर हो गई बॉडी, मन हो गया माइंड, बुद्धि हो गई इंटेलेक्ट, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, इसका जो संघात है, संघात कहते हैं एक ग्रुप। ये जो तीनों ग्रुप है, बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट, और इसके साथ ईगो अहंकार, ये चार भाग जब मिलते हैं तभी ये एक ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप को ही कहते हैं जीव। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड ईगो। जब हम इस ईगोपन से, यानी ये जो हमने अहंकार लिया हुआ है, शरीर का अहंकार, मन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं अहंकार हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, ये जैसा अहंकार, इससे अपने आप को शून्य करें। जब तक ये शून्य नहीं होंगे, हमने बिल्कुल क्लियर पढ़ा है तत्वबोध में, हम उस तत्व तक नहीं पहुंच सकते। तत्व बोध यानी बोध करवाना, किसका? उस तत्व का, उस परम तत्व स्वरूप का जो शुद्ध चैतन्य है। वहां तक पहुंचने के लिए अपने भीतर इस उपाधि रूपी माया को खत्म करें। कैसे खत्म करें? ध्यान में प्रवेश करके। ध्यान क्या होता है? अपने शुद्ध चैतन्य का भीतर ध्यान करना, यानी उसको अनुभव करना। वो कब होगा? जब हमारा लक्ष्यार्थ क्लियर होगा। वाच्यार्थ से हम बॉडी हैं, वाच्यार्थ से हम मन है, वाच्यार्थ से हम बुद्धि है, लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है हमारा? कि मैं आत्मा हूं। उस लक्ष्यार्थ को पकड़िए। बनाना का जो छिलका है वो उसका वाच्यार्थ है। पूरा छिलका, उसके अंदर मिठास, उसका वो जो स्पंजी रूप पार्ट है, वो सारा उसका वाच्यार्थ है। इसमें से जहती लक्षणा कीजिए, छिलका निकाल के फेंक दीजिए। जो हमें ग्राह्य है उसको ग्रहण कीजिए। कुछ त्यागो, कुछ ग्रहण करो। जहत अजहती। छिलका त्याग दिया, जहती। अजहत, कुछ ग्रहण किया, जो उसके अंदर सार रूप है उसको ग्रहण किया। ऐसे लक्ष्यार्थ पे पहुंचना। तो इसी तरह से शरीर के सारे भागों को ढीला कर दीजिए, बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। पैरों के अंदर कोई जान नहीं, हाथों में कोई जान नहीं। अपने सारी कर्म इंद्रियों को बिल्कुल स्टिल कर दीजिए। जैसे जैसे आप उसे शांत करेंगे, उसे देखेंगे, वो बिल्कुल उपाधि से शून्य होती जाती है। उसके भीतर जो मन का अभिमान है, जो बुद्धि का अभिमान है, जो ईगो का अभिमान है, वो स्वयं ही समाप्त होता जाता है और हम अपने लक्ष्य पर पहुंचना शुरू कर जाते हैं। तो अपने सारे शरीर को अच्छे से निरीक्षण करके, देख के, धीरे धीरे अपने सेंसेस में जाइए। अपने सेंसेस पे ध्यान दीजिए कि सेंसेस कहाँ जा रही हैं। उनको भी उनके उपाधि से शून्य कीजिए। आंख बोलती है मैं आंख हूं, कान बोलता है मैं कान हूं, नासिका बोलती है मैं नासिका हूं, मुख बोलता है मैं मुंह हूं। किसी ने पूछा ये नोज किसका है? मेरा नोज है। छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, दिस इज योर नोज, दिस इज योर आईज। ऐसी जो हम विद्या देते हैं, ये विद्या ही हमारी अज्ञात है, ये विद्या ही हमारा अज्ञान है। क्योंकि संसार की जितनी विद्याएं हैं वे सभी अविद्या ही है, वो सारी अपरा विद्या है। इसलिए इस परम लक्ष्यार्थ की विद्या पे जाइए, उस महान विद्या की ओर
जो आत्म विद्या है, जो ब्रह्म विद्या सिखाती है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। इस विवेक के साथ अपनी इंद्रियों को क्रॉस करते हुए डीप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे ले आइए। आज्ञा चक्र में स्थिर होइए। स्थिर कैसे होंगे? श्वासों की तरफ ध्यान दें। श्वास आ रही है, जा रही है। सिर्फ अपने ब्रेथ्स पे पूरा ध्यान रखिए। सांस लें, सांस छोड़ें, डीप सांस लें, छोड़ते जाएं। लंबी लंबी सांस, 8 काउंट में सांस लें, 16 काउंट में सांस छोड़नी होती है, वो संभव नहीं है। इसलिए धीरे धीरे पहले 4 काउंट में सांस लें, 8 काउंट में छोड़ें। चार काउंट में सांस लें, 8 काउंट में छोड़ें। अंतिम बार 4 काउंट में सांस लें, 8 काउंट में छोड़ दें। अब सांसों की क्रियाओं का जो स्पंदन है उसे भी छोड़ दीजिए। सांसों को अपनी गति पर ही चलने दीजिए। सिर्फ उस पर ध्यान रखिए कि सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। सांस अंदर जाते ही हमारा जो पेट है बाहर आता है, सांस बाहर जाते ही पेट फिर अंदर। इस तरह से पेट की जो मूवमेंट है उस पर ध्यान रखिए, चेस्ट की मूवमेंट पर ध्यान रखिए। सांस को अपनी गति पर चलने दीजिए। सिर्फ उस पर लक्ष्य रखिए अपना। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी चंचलता समाप्त हो चुकी है। आप अपनी स्थिरता में पहुंच चुके हैं। अब अपने आप को आज्ञा चक्र में क्षण भर के लिए स्थिर करके मौन हो जाइए। अपने मौन को साधिए। डोंट लेट एनीथिंग मूव, क्योंकि जब मूवमेंट होगी तो उपाधि जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो अविद्या है वो स्टार्ट हो जाती है। उसे स्टार्ट ना होने दें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। हमारा लक्ष्य है अपनी आत्मा का अनुभव करना, ब्रह्म का अनुभव करना। और ब्रह्म शुद्ध है, प्योर है, चैतन्य है, सबसे इंपॉर्टेंट अच्युत है, अक्रिय है। तो जब आपकी कोई भी क्रिया चलेगी तो वहां पर आप अविद्या से ग्रसित हो जाओगे, अज्ञान के साथ ग्रसित हो जाओगे। इसलिए कोई भी क्रिया ना होने दो, अक्रियता में जाओ, अच्युत स्वरूप में जाओ। जैसे ही हम अच्युत के रूप में जाएंगे, हम पाएंगे कि सब कुछ स्थिर हो गया है और जो ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा को जो लक्ष्य है, वो सामने प्रकट हो रहा है। क्षण भर के लिए इसको साधना प्रारंभ कीजिए, मौन हो जाइए।
कोई क्रिया नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। कंप्लीट स्टिलनेस। बाहर कोई मूवमेंट हो रही हो, उस पर ध्यान ना दें, अपनी स्टिलनेस पर ध्यान रखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप शून्य होते जा रहे हैं। शून्य यानी यू आर गेटिंग एम्प्टी। फर्स्ट फील द एम्प्टीनेस, एंड वंस यू आर एम्प्टी, आप उपाधि से शून्य हो जाएंगे, तभी उसमें पूर्णता का अनुभव होगा। जब हम ग्लास को खाली करेंगे, पात्र को अपने खाली करेंगे, तभी उसमें कुछ और भर पाएंगे। सब कुछ त्यागो, किसी भी चीज का अभिमान ना रखो। मैं शरीर हूं, नहीं, इसका अभिमान छोड़ दो। मैं इंद्रियां हूं, इसका अभिमान छोड़ दो। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये मैं मन है, इसको भी त्याग दो। कुछ नहीं करना ही सब कुछ करना है। कुछ नहीं में ही सब कुछ प्राप्ति है। सर्वत्र त्याग में सर्वत्र प्राप्ति। जहां मन का ध्यान जाए, मन को समझाओ, ये भी अविद्या है, ये भी उपाधि है। आई वॉन्ट टू लीव दैट, लीव दैट। उसको त्यागो। वापस अपने स्वरूप में भीतर आ जाओ। अपने लक्ष्य को पकड़ो। बिकम कंप्लीट स्टिल। कूटस्थ की तरह, ठूंठ की तरह बैठ जाओ। ना कुछ करना, ना कुछ सोचना, ना कुछ भोगना। ये सब इंद्रियों के कार्य हैं। सोचना, बोलना, करना, चखना, स्पर्श करना, लेना, छोड़ना, ये सारे इंद्रियां, और इंद्रियां उपाधियां हैं। छोड़ दो इनको। डिलीट एवरीथिंग, जस्ट गो टू
प्योर कॉन्शियसनेस। इसी प्रक्रिया को साधते रहिए और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी। आप इस परम शांति के स्तर पर पहुंच चुके हैं। पहले आपने एम्प्टीनेस को फील किया था, अब भीतर एक पूर्णता का अनुभव कीजिए, कंप्लीटनेस का अनुभव कीजिए। एज इफ आई हैव गॉट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मुझे कोई इच्छा ही नहीं है, कोई चाहना ही नहीं है। जहाँ चाह खत्म होती है वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस अनिच्छा की स्टेज को पकड़ के रखिए और मन को कोई भी चाह नहीं दीजिए। कुछ करने की इच्छा, कुछ बोलने की इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं, सब त्यागो। जब मन खाली होगा तब ये उपाधि से शून्य होगा और वहां से आप सम हो जाओगे और उस एकाग्रता में परमात्मा की अनुभूति होगी। उस निराकार ब्रह्म शुद्ध चैतन्य की अनुभूति, इसी को कहते हैं ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति। आज हम यहीं पर अपने आप को इस लक्ष्यार्थ में स्थिर करते हुए 3 बार ओमकार करके समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम